कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। याद करो दिल से कहो क्या हमने पाया है, याद करो करते रहो क्या हमने पाया है। ले लो जी तुम अपना अधिकार, ले लो जी तुम अपना अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार हो, देखो
बनी खुदाई खिदमतगार, देखो बनी खुदाई खिदमतगार, देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। सूरज मिटा न पाया था मन का अंधेरा, मैं मेरा तू तेरा जग को मोह माया ने घेरा। जल थल गगन को बांट लिया, कर लिया अधिकार। जल थल गगन को नाप लिया, कर लिया अधिकार। खुद और खुदा को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। आत्म घर को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, ओ देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। जीवन मुक्ति देने आए हमें किनारा, भारत स्वर्ग बनाने फिर से आए वो हमारा। गीता ज्ञान देके वो श्री कृष्ण बनाए प्यारा। गीता ज्ञान देके वो तुम्हें कृष्ण बनाए प्यारा। बांट रहे अपने बच्चों को वो रूहानी प्यार, दे रहे वरदानों से तुम्हें विश्व का अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, हो देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा
ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने बच्चों को एक शुभ राय दी। बाबा ने कहा, दुनिया वालों का टाइम अपना है, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम युग की ये घड़ियां बहुत बहुत अमूल्य हैं। अपने समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। कुछ न कुछ स्वपुरुषार्थ, स्व उन्नति के लिए करते रहना है, क्योंकि संगम युग की इन घड़ियों का जो कैलकुलेशन है उसका सतयुगी प्रारब्ध पर बहुत 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 असर पड़ेगा। इसलिए हम ब्राह्मण बच्चों को अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि इस समय का एक एक क्षण, एक एक सेकंड, एक एक संकल्प हमारा नई सतयुगी दुनिया से कनेक्टेड है और उसका हमको नुकसान भी होगा। तो आज अभी हम सब प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम उनसे बातें करते हो, तो तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा हम बच्चों को विचार सागर मंथन के लिए कहते हैं। तो जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती है कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। कौन से बच्चे? जिनको विचार सागर मंथन करना आता है। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं। यह बच्चे ही जानते हैं। भगवान को ऊंचा कहा जाता है। ऊंचा उनका ठाव है। रहने का स्थान तो मशहूर है। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। मनुष्यों को इन बातों का पता नहीं है। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता है
कि भगवान वाच कैसे हो सकता है। भक्ति में सब कुछ गाया है, लेकिन फिर भी इन बातों में निश्चय नहीं होता कि निराकार कैसे बोल सकता है। गाया है, बिनु पग चलें सुनैं बिनु काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना। गाया हुआ है, लेकिन वो साकार की तुलना में निराकार है, बाकी वो उसका कोई आकार ही नहीं है, ऐसा नहीं है। और जब वो ज्ञान देते हैं तो किस तन का आधार लेते हैं, कैसे आते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, भगवान वाच कैसे है, ये बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। पता न होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं, सम्मुख होने बिगर तो सुन नहीं सकते। अब सुनेंगे भी हम बच्चे तभी जब सम्मुख मुख कमल से बाबा ज्ञान सुनाएंगे। और बाबा का तो लौकिक रीति से वो जन्म नहीं होता, उनका तो अवतरण होता है। और अवतरण होता है तो कैसे होता है, कहाँ होता है, विधि क्या है उसकी, कैसे आकर ज्ञान सुनाते हैं, तो ये किसी को पता नहीं बच्चों के सिवाय। दूर से भल सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता। सुनते तो हैं भगवान वाच, यथार्थ रीति तुम जानते हो। भगवान तो शिव बाबा है, प्रैक्टिकल में जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर में चली जाती है। शिव बाबा ऊंचते ऊंच रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी क्वीन आदि होती हैं और वो आते हैं तो जानते हैं कि फलानी जगह की रहने वाली है, इस समय यहाँ आई है। तुम बच्चे भी जानते हो बाबा आया है हमको ले जाने। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे। हम परम धाम के रहने वाले हैं। तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है। वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया है। जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाप से वर्षा लेने पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही है। बाबा ने भी बच्चों को कहा जब तक घर वापस चले तब तक पढ़ाई पढ़नी है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। स्कूल के बच्चे भी जानते हैं। एम ऑब्जेक्ट रहती है, हम बड़े ते बड़ा इम्तिहान पास करेंगे। एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे। मतलब तो पढ़ते रहना है ना। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं। दुनिया में किसको पता नहीं है हम शिव बाबा की संतान हैं। तुम बहुत बड़े ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हो। बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो यह ऊंचते ऊंच पढ़ाई है।
पढ़ाने वाला बाप है तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए, यह किसको भी समझा सकते हो। हम बहुत बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं, तो अपना और अपने पिता का परिचय तो सब दे सकते हैं। लौकिक में भी कोई अपने बाप का परिचय ही न जाने तो उसे क्या कहेंगे। तो बहुत बड़े सतगुरु की मत पर हम चलते हैं, टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको फॉलोवर्स कह देते हैं। यहाँ बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। तुम जानते हो वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है, सतगुरु है, उनकी मत पर जरूर चलना है। यह तो एक ही है ऊंच ते ऊंच शिव बाबा। वह बोलते हैं, बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं। अच्छा, शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, कौन बोलते हैं बताओ? शिव बाबा बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं। अच्छा, शंकर बोलते हैं? किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु और शंकर नहीं बोलते। आप लोग क्या कहते हैं, कौन बोलता है? विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण कहते हैं, तो फिर क्या बोलते नहीं हैं? ब्रह्मा और शिव बोलते हैं तो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, तो वो क्या नहीं बोलते? बाबा ने कहा गूंगे हैं। लक्ष्मी नारायण नहीं बोलते, गूंगे हैं। तो किसी ने कहा ज्ञान नहीं बोलते, तो बाबा ने कहा हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने की बात पूछता हूं। देखा कैसे बाबा ने कहा, क्या कहा कि ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने के लिए पूछते हैं। विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते हैं, वह ठीक है। बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं, तो जरूर बोलेंगे ना। देखा बाबा ने कैसे समझाया। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे कि वह निराकार कैसे बोलेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं, ब्रह्मा को भी बोलना होता है। एडॉप्टेड है ना। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं। तुमने भी सन्यास किया है तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती, कथंती और तीसरा नंबर भागंती हो जाते हैं। इसलिए कितने नाम रख, कितने का रखें, क्या करें, क्योंकि नाम रखे वो भी भागंती हो गए। आजकल तो माया भी बहुत तेज है। बुद्धि कहती है लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है।
विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं, तो बोलते क्यों नहीं होंगे? बाबा यहाँ की बात नहीं करते हैं। बाबा तो खाली पूछ रहे हैं कि कौन बोलता है, कौन नहीं बोलता है। मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे? उनको यह पता ही नहीं कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं, निराकार को पतित पावन कहते हैं, और वो कैसे आते हैं ये मनुष्यों को पता ही नहीं। ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब जब प्यार का सागर भी है, चैतन्य भी है, ज्ञान का सागर है, तो फिर ये सब काम कैसे करेंगे? कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं। बाबा कह रहे हैं अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं है। वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना। तब कहते हैं हम परमपिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सुनूं, बुद्धि उस तरफ चली जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं। तुम जानते हो हम कितने ऊंच पाठधारी हैं। यह खेल है ना। इसके पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी बाप ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो बाबा निराकार है, वह हम आत्माओं का बाप है। यह बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं है, बाबा कहाँ है। यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो और प्रैक्टिकल में वह खुशी है। बाबा परम धाम से आते हैं हमको पढ़ाने। सारा दिन आपस में यही रूह रिहान होनी चाहिए, सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। तो सारा दिन क्या होना चाहिए? यही ज्ञान की रूह रिहान होनी चाहिए। देखो कैसे बाबा बच्चों को समझाते हैं कि सारा दिन क्या करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं है, बाबा कहाँ है। यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो और प्रैक्टिकल में वह खुशी है। बाबा परम धाम से आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। तो सारा दिन आपस में यही रूह रिहान होनी चाहिए, सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धंधा आदि भी करना है और साथ साथ यह रूहानी सर्विस भी। तुम जानते हो बरोबर यह भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं के चित्र हैं
उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो। बरोबर यह भारत में राज्य करते थे तो एक ही धर्म था। रात पूरी हो, दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरा हो, सतयुग शुरू हुआ। तो कलयुग है रात, सतयुग है, कलयुग है रात, सतयुग है सुबह। विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। किन्होंने? लक्ष्मी नारायण ने। जिसको कहा जाता है सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी। तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्यों को समझाओ, प्रश्न करो कि ये राज्य इनको कैसे मिला, या इनका राज्य कब था, कैसे ये देवी देवता बने। तो बाबा ने कहा तुम भी पत्थर मारो, मनुष्यों को समझाओ। यह ख्याल करो, भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाए हैं, जिसको फिर लूट गए हैं। कल की बात है। भक्ति मार्ग में तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। अगर अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके पहले ज्ञान मार्ग होगा। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं। तुमको यह याद क्यों नहीं पड़ती है? बाबा आकर के हमको यह सारी नॉलेज सुनाते हैं, समझ भी चाहिए ना। किसको भी यही बात सुनाओ। यह चित्र है एम ऑब्जेक्ट। यह लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए हैं। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। फिर इन्होंने यह राजगद्दी कैसे गंवाई? अपने बच्चे भी भल यह ज्ञान सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं है। बच्चे भी भल यह सब ज्ञान सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं है, बुद्धि में याद भी नहीं आता है। अगर याद आता है, बच्चे कहेंगे नहीं बाबा हम भूले थोड़े ना हैं, हमें तो याद है। तो बाबा ने कहा अगर याद आता है तो औरों को भी समझा सकते हैं। है तो बहुत सहज। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने। समझाया गया है 5000 वर्ष की बात है। इससे लॉन्ग एगो कोई होता नहीं। सबसे पुराने ते पुराना भारत, पुराने ते पुराने भारत की कहानी यह है। लॉन्ग एगो। मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ते, एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ते, लेकिन उसमें 5000 वर्ष की तो कोई बात पढ़ाते ही नहीं है। ये तो बाबा ही आकर हम बच्चों को भारत के उत्थान और पतन की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि और किसी के पास ये ज्ञान है ही नहीं। तो रियलिटी में सच्ची सच्ची कहानी यह होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहानी यह है, इन्हों का राज्य था, अभी वह राज्य है नहीं, जरा भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में नंबर वार टपकता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वह भी पूरी रीति कोई याद नहीं करते हैं। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी हैं, यह भी बुद्धि में
ठहरता नहीं। कोई कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है। किसी को बैठ समझाते हैं तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। ये बातें कैसी हैं? वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनाते हैं, 2-3 घंटे सुनते हैं। जिसकी दिलचस्पी होती है, इसमें भी ऐसे हैं। क्या करते हैं? सत्यनारायण की कथा बैठ सुनते हैं, 2-3 घंटे भी लगते हैं, लेकिन जिसकी दिलचस्पी है वो पूरी कथा सुनता है, और जिसकी दिलचस्पी नहीं है वो क्या कहेगा? जब आरती होने लगे ना, या जब प्रसाद बंटने वाला हो तो बताना, तब हम चले जाएंगे। बाबा ने कहा इसमें भी ऐसे ही है। जिसको बहुत रुचि होगी उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं, बस यह बातें समझने में ही मजा आता है। यह बातें अच्छी लगती हैं। समझते हैं, बस इस सर्विस में लग जाएं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
दूसरा धंधा धोरी आदि सब छोड़ दें, परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। बाबा भी बैलेंस सिखाते हैं। ऐसे नहीं कि बहुत अच्छा लगता है सर्विस में लग जाएं, धंधा धोरी छोड़ दें, घर की जिम्मेवारी छोड़ दें। बाबा ने कहा नहीं, ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। तो तुम बच्चे यह सत्यनारायण की कहानी सुन रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती हैं। हम यह वक्खर डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी है। वक्खर माना सामग्री। वक्खर हमेशा रेडी होना चाहिए। यह चित्र भी तुम दिखाकर किसको भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, कितना वर्ष आगे यह विश्व के मालिक थे। उस समय सृष्टि में मनुष्य कितने थे, अभी कितने हैं, ये सब पूछना चाहिए। जो बहुत पढ़े लिखे हैं, हिस्ट्री पढ़े हैं या जो कुछ भी पढ़े हैं, डिग्रियां हैं, उनसे ये सब बातें पूछनी चाहिए कि उस समय मनुष्य सृष्टि में कितनी आत्माएं थी, कितने लोग थे, अभी कितने हैं। कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए तो विचार सागर मंथन चले। अपने इस कुल का होगा तो झट लहर जाएगी। अपने कुल का नहीं होगा तो क्या होगा? तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। यह नब्ज देखने की बात है, अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारे सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के, तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हो तो क्या कहेंगे? अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हो तो समझो वह इविल है, उनमें कोई सार नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बहुत शौक है। बाप समझाते हैं। क्या सुनने का बहुत शौक है? बाबा ने कहा हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक है। एक बार दो बहनें पेड़ के नीचे बैठ के आपस में बातें कर रही थी। तो बाबा ने एक बहन को भेजा, कहा जाओ जाकर सुन कर आओ। क्योंकि अगर पूछेंगे कि क्या कर रहे थे तो कहेंगे कुछ नहीं बाबा, ज्ञान की बातें कर रहे थे। तो शुरुआत तो ज्ञान की बात से करेंगे, फिर धीरे 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 क्या होगा? ज्ञान की बातें कोई 1-2 घंटा करेगा ही नहीं। शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन उसके बाद और पर चिंतन, पर दर्शन और बातें करेंगे। तो बाप समझाते हैं इविल बात तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए। कल्याण की बातें ही सुनो, नहीं तो फिर क्या होगा? क्या होगा? ज्ञान की बातें भी कर लें थोड़ी बहुत, और बातें भी कर लें, लेन देन, क्या होगा? बाबा ने कहा नहीं तो अपनी सत्यानाश कर देंगे। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। कहते हैं और कोई भी बात मत करो। बार बार बाबा समझा रहे हैं आज। और कोई भी बातें मत करो, इसमें बहुत
टाइम वेस्ट करते हो। कैसे, किन बातों में? फलाना ऐसे हैं, वह ऐसा करता है, उसे इविल कहा जाता है। दुनिया की बात अलग है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। बाबा ने कहा दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूबल है। तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो। इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी कमाई बहुत है। बात करो ही नहीं, क्या करो? बाप को याद करो। जहां तहां बाप का परिचय जाकर दो। यह रूहानी सर्विस करते रहो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। दुनिया वालों की बात अलग है, हम बच्चों का ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है। सच्चे सच्चे महावीर तुम हो, बस सारा दिन यही तात लगी रहे। कोई हो जिसे यह रास्ता बताएं। बाप कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है। ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए ही आए हैं ना। तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने। जो बाप का धंधा वही बच्चों का धंधा। बाप भी आए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बच्चों को भी क्या करना चाहिए? अपना और दूसरों का कल्याण करना है। खुद भी पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए ही आए हैं। तुम बच्चे भी आए हो क्या करने? पढ़ने और पढ़ाने। टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटी पकाने तो नहीं आए हो। सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब क्या सुनेंगे? धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज की मुरली में धारणा की बातें तो हम सब समझ गए हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बात श्रीमत में है, कौन सी बात मनमत में है, कौन सी बात उन्नति को प्राप्त कराएगी, कौन सी बात क्या करेगी? आज बाबा ने एक शब्द कहा, सत्यानाश कराने वाली। तो बहुत 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 अटेंशन देना है। क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज की पहली पॉइंट है, जो बातें अपने काम की नहीं हैं, जो बातें अपने काम की नहीं हैं, उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जो भी बातें अपने काम की नहीं हैं, उन्हें
बोलने व सुनने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट है सदा खुशी और उमंग में रहना है। सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है। पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। आज का वरदान है सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह। सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले। सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में रह। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रह। सुख शांति की अनुभूति करना यही सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। अहिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। देखो कितनी सूक्ष्म बातें बाबा हम बच्चों को बताते हैं। कौन सी बात आगे बढ़ाएगी, कौन सी बात पीछे ले आएगी, किस बात में मार्क्स ऐड हो जाएंगे, किस बात से नंबर कट जाएंगे। कितनी सूक्ष्म और गूढ़ बातें बाबा बताते हैं। कहा यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। दूसरी बात, यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महीन आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। आज का स्लोगन है सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। तो क्या करो? आज बाबा ने कहा तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है
वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बातें करते हो। सारी दुनिया ढूंढ रही है, हे भगवान, हे परमात्मा, आओ आकर हमें दुखों से छुड़ाओ। लेकिन पहचान ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो क्या करेगा मनुष्य। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
जा बाबा के सच्ची लगन से, बन जा बाबा के तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी
कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।